बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, एक अंदर की खबर जिसने जाहिर बात है कि बहुत से लोगों को परेशान भी कर दिया है। और ये खबर 27 पीटीआई के, जो जारी बात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर के नीचे हैं, जो पीटीआई का वोट लेकर आए, 27 एमएनएज के एक अलग ग्रुप बनाने के हवाले से है। इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। ये दावा कहां से आया है जरा उसे भी हम रैशनली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग इस ग्रुप को बागी ग्रुप कह रहे हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ बगावत है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस ग्रुप का मकसद जो बताया जा रहा है वो यकसर मुख्तलिफ है, वो इमरान खान के हक के लिए है। तो इस वक्त डिवाइड कहां पर है? ये डिवाइड क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा दे सकेगी, ये प्रोडक्टिव होगी या काउंटर प्रोडक्टिव, इस चीज को भी डिस्कस करना है। बट ऑब्वियसली खान साहब इस वक्त मैदान में नहीं है, वो इस वक्त पाबंदे सलासिल है, वो इस वक्त जेल में है और पीछे से पार्टी के अंदर एक ग्रुप बन जाना ये बिलाशुबा बाइस तशवीश है। इस सब के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से चंद घंटों के अंदर बड़ी समाअत होने जा रही है। सोमवार और मंगल पूरा दिन मखसूस नशिस्तों के केस पर फुल कोर्ट बैठी। अब एक दिन का वक्फा आया था, जुमेरात को दोबारा इस केस की समाअत होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही कप्तान ने एक बड़ा मूव खेला है और मखसूस नशिस्तों का प्लान अब किस तरह से सिस्टम का जो मंसूबा था वो उड़ने जा रहा है, उस सब के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक आपने जरूर कर देना है ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं उनके हवाले से भी आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ लोग नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। वो असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप वीडियो लाइक करें और कमेंट्स करें, एंगेजमेंट बढ़ेगी तो वो जो रिपोर्टिंग का असर है वो ज़ाहिर हो जाएगा। सबसे पहले तो एक और ख़बर सुन लें, क्योंकि जाहिर बात है आवाम का भुरकस तो ये हुकूमत ना अहलों का टोला निकाल ही रहा है। और इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए अगर पब्लिक पल्स पे और पॉलिटिकल पल्स पे किसी का हाथ है ना और कोई उसे समझ पा रहा है तो वो सिर्फ जेल में बैठा कैदी 804 है। वो इस सिचुएशन के अंदर भी इस पूरी की पूरी सियासी गेम को, अवाम की पल्स को समझ रहा है और हुकूमत उस दलदल में फंसती जा रही है। हुकूमत वो सब कुछ करती जा रही है कि इनकलाब का रास्ता खुद हम वार कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मानते हुए अद्वियात पर टैक्स आयद कर दिया है। ये वही हुकूमत है और उन्हीं लोगों की हुकूमत है जिनकी एक ऑडियो लीक हुई थी कि सेहत कार्ड बंद करना पड़ेगा। चाचू जी, मरियम कह रही थी कि कहीं लोग इमरान खान को दुआएं ना दें और वो दुआ लग ना जाए। तो अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत जो है उसने अद्वियात के ऊपर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है और हर्बल और होम्योपैथिक दवाओं पर भी टैक्स रियायत खत्म कर दी है, जिसके बाद हर्बल दवाओं पर भी टैक्स आयद होगा। सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल में हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर सेल्स टैक्स आयद होगा। नजला जुकाम और खांसी के जो शांदे पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। दस्तावेजात में हर्बल की सैकड़ों दवाओं पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ हर्बल शरबत और गोलियों पर 18% सेल्स टैक्स और तमाम तर चीजें जो हैं, यानी अब अद्वियात जो हैं वो भी नहीं बचेंगी और अद्वियात अब मजीद महंगी होंगी और वो चीजें जो बेसिक थी, लोगों की पहुंच में थी, उनकी भी बचत नहीं है। और मुकम्मल तौर पर आप ये देखें कि सूरत हाल किस तरफ को चली गई। दिस इज अनफॉर्चुनेट बट ये हो रहा है हमारे मुल्क में। अच्छा, कल एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इमरान रियाज खान के हवाले से ये फैसला आया था। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था कि आप वजारत दाखिला को मुतमिन करके हज पे चले जाएं। 2 रुकनी बेंच बना, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज की हज के फरीजे के दरमियान कोई रुकावट ना डाली जाए। ये नहीं कहा कि इमिग्रेशन पे ना रोका जाए, ये कहा गया था कि कोई रुकावट ना डाली जाए। रुकावट तो डाली गई। अब अदालती हुक्म के बावजूद इमरान रियाज खान का नाम ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो कल समाअत करने जा रहे हैं। इस केस पर भी हमारी नजर होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ा अहम तरीन मूव जो है वो खेला है। लेकिन इस सब के अंदर आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त केस जो है ना उसमें फरीक है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के वकील हैं। फिर एक हैं जी कमल शोजब साहिबा, ये जारी बात है शी
इज टेक्निकली, जिसे आप मुतासरा फरीक कहते हैं। एक तो ये पीटीआई की खवातीन विंग की सदर भी हैं और उसके साथ ही साथ इन्होंने खुद भी एमएनए बनना था मखसूस नशिस्तों पे। तो एक इनकी तरफ से सलमान अकरम राजा हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब भी बात आती, काजब कहते हैं आप पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो लें जी, अब पीटीआई जो है उसने दरखास्त दायर कर दी और तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने के लिए दरखास्त दायर कर दी है। एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर का जो केस है वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स, उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर इसमें फरीक बन गए हैं। और इसमें यह बताया गया है कि जी अब हम भी इस केस के अंदर, और ये बड़ी एक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तवील दरखास्त है, और इसके अंदर यह बताया गया है कि इस कोर्ट को असिस्ट करने की पिटिशनर को यह मौका फराहम किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब इस सब के अंदर एक फरीक है। अब यह एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा कर दी है और सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ केस अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मारूजात जमा करवा दी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील खारिज करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए, यह कहना है अटॉर्नी जनरल का। सुन्नी इत्तेहाद का मखसूस नशिस्तें मांगना आइन के खिलाफ है। अब यह आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है कि आप अपना हक मांगे। सुन्नी इत्तेहाद के इलेक्शन जीतने पर वोटर्स को मखसूस नशिस्तों का मालूम नहीं था। नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह ने अपनी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लिस्ट इंतखाबात से कबल जमा करवाई। नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह को वोट देने वाले वोटर्स को मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंतखाबात से कबल मालूम था, यह कहना है अटॉर्नी जनरल का। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल अपना मैनिफेस्टो आवाम को नहीं दिया। बैकडोर से असम्बलियों में दाखिले की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इजाजत नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद की अपील से जमहूरियत को खतरा होगा और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों को कमजोर किया जाएगा, यह कहना है अटॉर्नी जनरल का। मतलब आप खुद ही अंदाजा कर लें कि इसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि और क्या रह गया है कहने को, और हम क्या कहें। ये हुकूमत ने मौकफ अदालत के अंदर दिया और ये काजी साहब के पास मेजॉरिटी है, फैसला हक में आए या ना आए, लेकिन पीटीआई जो फरीक बनी है ना, और ये अब पीटीआई की दरखास्त काजी साहब को मंजूर करनी पड़नी है और पीटीआई के वकील ने आके जो बातें कर रही हैं फिर वो काजी साहब रोक भी नहीं पाएंगे। ये भी नहीं कह सकेंगे कि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। फैसल सिद्दीकी साहब आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, फिर सलमान अकरम राजा साहब आप तो सिर्फ कंवल शोजब के वकील हैं। तो अब जरा पीटीआई के वकील को सुनने के लिए भी काजी साहब तैयार हो जाएं। फैसला जो भी आए, बाकी साथी जजेस जो 3-4 आइन पसंद जजेस हैं वो भी आपको पता है उन्होंने किस तरह से काजी साहब को टफ टाइम दिया हुआ है, और काजी साहब जो है वो भी मुकम्मल तौर पे एवरीवन नोज। अब क्या हम उस पर बात करें। अब जरा आ जाते हैं पीटीआई के इंटरनल मामलात जो हैं उनके हवाले से। पीटीआई के अंदर जाहिर बात है शहरयार अफरीदी साहब ने पिछले दिनों असम्बली में एक तकरीर की थी और उसमें उन्होंने एक इंदिया जरूर दिया था कि ये उनकी शायद असम्बली के अंदर आखिरी तकरीर हो। बड़ी दबंग बातें की उन्होंने। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत जो हैं उनके हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं कि कुछ अरकान कहते हैं कि शेर अफजल मरवत को क्यों साइडलाइन किया, उसने इतनी पार्टी की खिदमत की। अब यहां पर शंदाना गुलजार साहिब हैं, वेरी सॉफ्ट स्पोकन और बड़ी ही डिसेंट तरीन खवातीन में पीटीआई की बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बेहतरीन और मुदल्लल बात करने वाली खवातीन में उनका शुमार होता है। अब शंदाना गुलजार साहिबा जो कि एमएनए है, उन्होंने कहा कि शहरयार अफरीदी ने इस्तीफे का कहा तो मैंने धमकी दी, हम भी इस्तीफे देंगे, जबकि सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। जो एक कोर कमेटी के ऊपर पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई है उसके हवाले से शंदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। सियासी कमेटी के मशकूक किरदार 9 मई के बाद गायब रहे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शंदाना गुलजार ने कहा कि अगर हम बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते तो हमारे एमएनए रहने का कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि हम इस्तीफे दें। उन्होंने कहा कि हम यहां डेस्क बजा रहे हैं, हम कमेटी खेल रहे हैं, इससे बेहतर है कि घर बैठ जाएं। शहरयार ने इस्तीफे का कहा तो मैंने भी धमकी दी कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी में हम में से कोई नहीं, सियासी कमेटी में मशकूक किरदार है। शंदाना गुलजार ने कहा कि शहरयार अफरीदी के इस्तीफे के बाद शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। और तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो अब हैदर शिराजी एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किया है और वो इस सब के अंदर कह रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को भी शायद इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी जो है उसमें इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। शहरयार अफरीदी के इस्तीफे से मुतल्लिक बयान के बाद 27 से जायद मेंबरान ने इस्तीफों पर मुशावरत की, जबकि शंदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद मेंबरान ने पार्टी की क़यादत की नाअहली पर खुलकर एहतजाज भी किया। ज़राए का कहना है कि पीटीआई अरकान असम्बली ने इख्तलाफात की वजह से पार्लिमानी पार्टी इजलासों में शिरकत से भी माजरत की है और रहनुमाओं ने शिकवा किया है कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत
कमेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी वो कमेटी खेल रहे हैं और कमेटीज के लिए वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जराए ने बताया कि अरकान का मौकफ है कि बानी पीटीआई और रहनुमाओं की रिहाई के बजाय क़यादत ओहदों के लिए कोश आए, यानी सिर्फ यू जस्ट नीड कमेटी की चेयरमैनशिप और ओहदे, और इमरान खान साहब की रिहाई और बाकी कैदियों की रिहाई पसे पुश डाल दी गई है। जराए के मुताबिक पीटीआई के 21 अरकान असम्बली ने अपना अलग ग्रुप बनाने का इंदिया दिया, यह हैदर शिराजी साहब दावा कर रहे हैं, और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान को संजीदा कोशिश करने का पैगाम भिजवाया है। अब इस सब के अंदर यह एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है, और जाहिर बात है कि कुछ लोग इसे बगावत से ताबीर कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये हम ख्याल बागी ग्रुप है, ये खान साहब को प्रेशराइज करेगा। इस ग्रुप के लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई बाकी लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हम इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, वो ओहदा खेल रहे हैं। आई पर्सनली थिंक कि डिवाइड एंड रूल ना हो जाए पीटीआई के साथ इस सारे टाइम के अंदर। इस ग्रुप की जो कंसर्न्स हैं वो भी दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, और इस ग्रुप के जितने कंसर्न्स हैं उन सबको देखकर पार्टी जो है वो अगर यूनानिमस तरीके से एक जारहाना हिकमत अमली अपनाए, क्योंकि आप लोगों को वोट सिर्फ इस बात पे पड़ा है, आपको एमएनए जितने आप उनसे पूछ लें, उन्हें गलियां नाले पक्के कराने के लिए नहीं वोट मिला, और इस पे उनका एहतसाब भी नहीं होगा। अवाम कहती है खान को रिहा कराओ, हमने तुम्हें वोट खान के लिए दिया है, तो खान का अगर आप खान के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इन एमएनएस को अगली दफा वोट भी को नहीं पड़ना। तो आवाम को ये बात समझ आ चुकी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, फवाद चौधरी साहब भी एक्टिव हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ऑल्दो अभी तनकीद भी हो रही है, शहबाज शरीफ साहब मिले हैं और बड़ी अकीदत से पीटीआई के कुछ लोग मिले, बट आई थिंक वो तो एक रस्मी मुलाकात थी। जो शहबाज शरीफ साहब अगर अपोजिशन डेस्क तक कोई चल के आ गया तो खड़े होकर सलाम करने में तो एतराज़ नहीं था, लेकिन उस पर भी पीटीआई के कुछ कारकुन जो है ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो जाहिर बात है लोग दुखी हैं खान साहब के जेल में होने की वजह से, और इसकी वजह से ऑब्वियसली अब देखते हैं कि ये जो ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप पार लगता है, और अगर लगता है तो क्या इसका पीटीआई को फायदा होता है या नुकसान होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।